ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन से टीएमसी ने दूरी बनाई है। दरअसल टीएमसी सांसद यूसुफ पठान इसमें शामिल नहीं होंगे। यूसुफ पठान इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना ली है। टीएमसी पार्टी ने उन्हें इस यात्रा में हिस्सा नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल नहीं होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन से टीएमसी ने दूरी बनाई है। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान इसमें शामिल नहीं होंगे। टीएमसी ने उन्हें इस यात्रा में हिस्सा नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जो 7 सर्वदलीय सदस्यों का डेलीगेशन बनाया गया था, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन बनाया गया। अब इस डेलीगेशन से टीएमसी ने दूरी बना ली है। यूसुफ पठान इसका पहले हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि यात्रा में हिस्सा ना लें। देखिए, बिल्कुल, और सर्वदलीय डेलीगेशन तैयार की गई हैं। 7 अलग अलग डेलीगेशन है ये, और उसमें संजय झा जो कि जेडीयू सांसद हैं, उनकी अगुवाई में जो डेलीगेशन बना है उसमें यूसुफ पठान जो कि टीएमसी सांसद हैं वो भी शामिल किए गए थे। और अब ये जानकारी सामने आई है कि यूसुफ पठान की ओर से ये मैसेज भिजवाया गया है सरकार को कि वो उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसकी आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि टीएमसी पार्टी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से निर्देश मिलने के बाद यूसुफ पठान ने इस डेलीगेशन से दूरी बना ली है। तो एक नया विवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर जो पहले कांग्रेस की ओर से ये आपत्ति दर्ज कराई गई कि उनकी ओर से जो नाम मांगे गए थे उन नामों में से छोड़कर अपनी तरफ से सरकार ने नाम चुन लिए, और ये कहीं ना कहीं पार्टी को यहाँ पर भेदभाव की और इशारा करते हुए कांग्रेस नजर आई थी। अब टीएमसी ने खुलकर ये अपने जो डेलीगेशन में शामिल सांसद थे यूसुफ पठान, उनको निर्देश दिया और उनकी ओर से दूरी बना ली गई। लेकिन कोई बयान आधिकारिक तौर पर टीएमसी की ओर से नहीं आया है। सूचना दी गई है और इस डेलीगेशन से दूरी बनाते हुए एक नया विवाद टीएमसी यहाँ पर मैसेज देते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो भले ही उस पर खुलकर न कहे, लेकिन राजनीतिक वजह से ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक माहौल और जिस वर्ग विशेष की राजनीति को साधती हुई टीएमसी रही है, उसको एक मैसेज देने के लिए परोक्ष रूप से ये मैसेज दिया गया है। और यूसुफ पठान का अब डेलीगेशन के साथ न जाना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। ये जानकारी मिल रही है कि पार्टी की ओर से निर्देश मिलने के बाद यूसुफ पठान ने इस डेलीगेशन से दूरी बनाई है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है कि वो क्या अब डेलीगेशन में अगर यूसुफ पठान नहीं जा रहे हैं, एक सांसद कम हो रहा है, उसकी जगह कौन सा सांसद आएगा या फिर क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल पहली जानकारी ये मिल रही है कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान वो इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होंगे। और इसी के साथ टीएमसी ने एक बड़ा विवाद डेलीगेशन को लेकर छेड़ दिया है। लेकिन देश की जो एकजुटता का मैसेज देना है सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए, वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। और इसलिए अब बीजेपी को ये वार करने का मौका मिलेगा ममता बनर्जी पर कि उन्होंने देश हित में अपने सांसद को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन पर रोक लगा दी। और ये कहीं ना कहीं एक नए टकराव की वजह पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी ये मुद्दा बनकर उभरेगा, ये कहा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए।